अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9th। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। ठीक है कि आप कंसीडर कर लें कि एक बॉडी है, उसका मास मुझे गिवन है m और वो किस वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ vi, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। अब आप आगे लेट करें कि एक फोर्स है वो उस बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है a। ठीक है, तो दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो इससे मेरे पास क्या होगा कि बॉडी की वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, और हम लेट कर लेंगे कि जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t वो क्या बन जाती है vf। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा कि एक बॉडी है मास m की, मूव करी है पहले इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, फिर हमने फोर्स अप्लाई की, उससे एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुई। ठीक है, और फिर उससे क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया और मेरे पास कुछ टाइम t के बाद फाइनल वेलोसिटी vf होगी। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि pi मेरे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, और pf फाइनल मोमेंटम है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम रिलेटेड टू वेलोसिटीज अगर मोमेंटम देखें तो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और मेरे पास फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मेरे पास मोमेंटम किसके इक्वल होता है, p इक्वल्स टू mv। ठीक है, अब देखो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चेंज है ना, तो मैं क्या करूंगी, फाइनल मोमेंटम जो मेरे पास आया उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दूंगी। तो इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की मेरे पास वैल्यू है mvf माइनस mvi। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। अब रेट इन चेंज इन मोमेंटम, जब भी रेट की बात होती है हम हमेशा टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, टाइम का फैक्टर उसके अंदर आ जाता है। तो अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है तो मैं दोनों साइड्स को t के साथ डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो pf माइनस पी डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई टी। अब देखो मैंने यहाँ से m कॉमन ले लिया, m जब कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रह गया, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टी। तो vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टी क्या होता है, मेरे पास रेट इन चेंज इन वेलोसिटी है ना, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या मेरे पास फैक्टर होता है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा कि मेरे पास pf माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल आ जाएगा m, और ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के पूरा, क्योंकि रेट इन चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो ये जो मेरे पास पूरा फैक्टर है ना, ये वाला, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा, ये वाला पूरा फैक्टर मास के अलावा ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी एज इट इज, एम एज इट इज, और ये वाला फैक्टर मेरे पास इक्वल आ गया ए के। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब कि मेरे पास मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे फोर्स पुट कर सकती हूँ इसकी जगह पे, तो मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, फोर्स के। ठीक है, तो मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकती हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड दिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। कि जब भी मैं कोई फोर्स अप्लाई करूंगी किसी बॉडी के ऊपर तो ये क्या करेगी, कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी ना बॉडी पे, और ये किसके इक्वल होगी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के। ठीक है, तो जो मेरे पास मोमेंटम का यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, जो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है।